इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। सिंगोरगढ़ किला पर वैन समाज और गोंडावान समाज के बीच आधिपत्य को लेकर उपजा विवाद प्रशासन की मुस्तैदी से टला। एसडीएम एसडीओपी ने दोनों समाजों के बीच बनाया सामंजस्य। वैन महर्षि गुरु गोकुलदास का जन्मोत्सव समारोह शांतिपूर्ण संपन्न। जबेरा क्षेत्र के सिंगोरगढ़ किले के आधिपत्य को लेकर आदिवासी समाज और वैन समाज में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, जहां एक और पुरातत्व संरक्षित सिंगोरगढ़ किला को आदिवासी समाज वीरांगना रानी दुर्गावती राजा दलपत शाह धरोहर है, वहीं वैन समाज राजा वैन का किला बता रही थी, जिसका आदिवासी समाज के द्वारा विरोध जताते हुए कलेक्टर से लेकर तहसीलदार थाना प्रभारी को बीते दिन ज्ञापन सौंपा गया था और कार्यक्रम में के दौरान प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और सिंगोरगढ़ किले झंडा वंदन करने पर रोक की मांग की गई। इस तरह सिंगोरगढ़ किले के आधिपत्य को लेकर निर्मित विवाद की स्थिति को देखते हुए प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी दिखाते हुए किसी भी विवाद की स्थिति को खत्म करते हुए वैन समाज के जन्मोत्सव कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न करवाने में सफल रहा। दुर्गावती प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान विवाद की स्थिति को देखते हुए संग्रामपुर में 4 थाना क्षेत्र का पुलिस बल के साथ एसडीओपी देवी सिंह खुद टीम को लीड कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीएम अविनाश रावत, तहसीलदार अरविंद यादव, थाना प्रभारी जबेरा इंदिरा सिंह ठाकुर, संग्रामपुर चौकी प्रभारी एसआर रिचरिया, तेजगढ़ थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय, थाना प्रभारी नोहटा विकास सिंह चौहान, थाना प्रभारी तारादेही श्यामबेन की मौजूदगी रही। इंडियन टीवी न्यूज से रानू जावेद खान की रिपोर्ट। शांति एवं विवाद निवारण समिति के उपलक्ष्य में आप ग्रामीण को सूचना देने आए हमारे क्षेत्र में, तो आप क्या कहोगे इस क्षेत्रवासियों को और पंचायत द्वारा जो समिति बनाई उनको? इस एक्ट के अंतर्गत बैतूल जिले के जनजाति बाहुल्य विकास खंडों के अंतर्गत शांति एवं विवाद निवारण समितियों का गठन किया गया है। थाना बीजादेही क्षेत्र की लगभग 20 समितियों के सदस्य और अध्यक्ष आज चौपाल कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित थे। तो समिति कैसे कार्य करेगी, किन विवादों का निराकरण करेगी, विवादों का निराकरण सुनवाई कैसे करेगी और अभिलेख कैसे संधारित करेगी, इस संबंध में सबको प्रशिक्षण भी दिया गया। और प्रत्यक्ष में जो विवाद आया ग्राम खरवार का, तो उसकी सुनवाई कर उसका निराकरण दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार की और विवाद का निवारण सही ढंग से हुआ। तो क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और गांव की समस्या गांव में ही छोटी मोटी जो रहती है उनको हल करने के लिए ये समितियां गठित की गई हैं। कि बहुत छोटे छोटे आपसी विवाद होते हैं ग्रामों में, जिनका पुलिस में और फिर कोर्ट कचहरी तक भटकने से व्यक्ति परेशान हो जाता है। समिति सक्रिय रह के कार्य करेगी तो ऐसे विवादों का निराकरण ग्राम स्तर पे हो सकेगा। सर एक बात और है, जो यहाँ स्टाफ है और ये थाना के अंतर्गत बहुत 85 गांव आते हैं, तो यहाँ कभी कभी स्टाफ को बहुत प्रॉब्लम होती है, जो स्टाफ भी टाइम पे नहीं रह पाता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये प्रशासनिक चीज़ है। क्षेत्र बहुत बड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज के गांव हैं, तो कई बार घटनाएं एक साथ कई जगह आ जाती, तो स्टाफ की कमी तो निश्चित रूप से रहती है। इस ओर प्रशासनिक रूप से ध्यान दिया जा रहा है और समय के साथ बल वृद्धि के प्रस्ताव भी शासन को जाते हैं और शासन स्तर से स्वीकृति वित्तीय बजट के अनुसार पदों की स्वीकृति होकर पद बढ़ते हैं। तो समेकित रूप से जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे जब पद बढ़ते हैं तो उस हिसाब से थानों को भी बल मिलता है, समय समय के साथ तो संसाधन मिलते हैं। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।